हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिया। वेलकम टू एजुएट लर्निंग। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड 1860 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पीनल कोड 1860। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पीनल कोड 1860, जिसे कि हम भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड विधान भी कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है इंडियन पीनल कोड। इंडियन मीन्स यह कानून किसके लिए बनाया गया है? भारतीयों के लिए, और भारत में एप्लीकेबल होगा। पीनल मतलब पनिशमेंट। यह क्या करता है? दंड का प्रावधान करता है। कोड मीन्स कलेक्शन ऑफ लॉ और कोडिफाइड लॉ, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं संहिता। आईपीसी को हम लॉ ऑफ क्राइम्स भी कहते हैं और उर्दू में इसे कहा जाता है ताज-ए-हिंद। जैसा कि आपने पुरानी बॉलीवुड मूवीज में सुना ही होगा, जज साहब कहते थे कि ताज-ए-हिंद की दफा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है। तो यह ताज-ए-हिंद कुछ और नहीं, आईपीसी को ही कहा जाता है और दफा का मतलब है सेक्शन। आईपीसी ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ क्राइम्स, मतलब आपराधिक कानून। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि लॉ क्या है। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच कंट्रोल्स और रेगुलेट द सोसाइटी। वह नियम और उपनियमों का समूह जो समाज को नियंत्रित करता है और मनुष्यों के कार्यों को संचालित करता है। अगर हम कॉमन तरीके से बोले तो नियम सामान्य अर्थ में किसी भी नियम या नियम संहिता को विधि कहा जा सकता है। पर किसी भी, अगर हम देश की बात करते हैं तो किसी भी देश में अपराध अधिक हो तो यह समझा जाता है कि देश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और वहाँ सामान्य जनजीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून बनाए जाते हैं और कानून बनाने का कार्य किसका है? गवर्नमेंट का है। बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट its citizens. तो for the better enforcement of law, government makes the rules. Government क्या करती है? रूल्स बनाती है। मतलब उसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार होता है, वो ड्राफ्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। जिसके बाद में क्या बन जाता है? एक विधेयक, जिसे कि हम बिल कहते हैं। जब उस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, इट मीन्स जब वो प्रेसिडेंट के द्वारा साइन हो जाता है, तो वह क्या बन जाता है? एक अधिनियम बन जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? एक्ट। तो इस लॉ को बनाने का कार्य किसका है? लेजिस्लेचर का, जिसे कि हम क्या कहते हैं? विधायिका। लॉ को एग्जीक्यूट कराने का, मतलब एनफोर्स कराने का, लागू कराने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है, जिसे कि हम क्या कहते हैं हिंदी में? कार्यपालिका। और जुडिशरी का कार्य क्या है? जुडिशरी का कार्य यह है, न्यायपालिका का कार्य है यह देखना कि क्या यह कानून संविधान सम्मत है या नहीं। अब हम आते हैं क्राइम की डेफिनेशन पर। तो क्राइम क्या है? अपराध क्या है? एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ। वह कार्य और वह लोग जो कि कानून के द्वारा निषेध किया गया है। किसी भी आप ऐसे मानव व्यवहार को अपराध कहा जा सकता है जो कि सामाजिक मान्यताओं और नैतिकताओं के प्रतिकूल हो और जिसको कानून के द्वारा निषेध बनाया गया है, उसको हम क्राइम कहते हैं। क्राइम में दो वर्ड आते हैं, एक आता है एक्ट और दूसरा आता है ओमिशन। एक्ट मतलब कोई कार्य जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। ओमिशन अगर किसी पब्लिक सर्वेंट में कोई लीगल ड्यूटी इम्पोज की गई है और वो अपनी ड्यूटी के दौरान वह लीगल ड्यूटी पूरी नहीं करता, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओमिशन कहते हैं। इंडियन पीनल कोड इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। ये कोड क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोड है जो कि इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। ये क्या है? विस्तृत कोड है जिसका इंटेंशन है सारे सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स को कवर करना। इट मींस जो आईपीसी है उसमें क्या करता है? सिर्फ मौलिक चीजों की, मूल चीजों की बात की गई है, सब्सटेंस की बात की गई है। इट मींस मर्डर की डेफिनेशन बताई गई है और उसकी पनिशमेंट बताई गई है। ये नहीं बताया गया है कि अगर मर्डर हो जाता है तो रेमेडी लेने हम कहाँ जाएंगे। ये सब चीजें कहाँ बताई गई है? हमारी प्रोसीजर लॉ में, जिसे कि हम सीआरपीसी कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये सिर्फ मौलिक चीजों की बात करता है। आईपीसी डिफाइंस द लिस्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस विद देयर डेफिनेशन। यह सिर्फ परिभाषा बताता है अपराधों की। क्राइम को हम टेक्निकल टर्म में ऑफेंस कहते हैं, तो ये सिर्फ केवल उनकी परिभाषा बताता है, दंड का प्रावधान बताता है अगर कोई क्राइम कमिट हो जाता है इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। तो आईपीसी इज द डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू काउंटर क्राइम्स ऑफ वेरियस नेचर एंड ब्रीच ऑफ लॉ। तो आईपीसी एक ऐसा दस्तावेज है जो बनाया गया है विभिन्न प्रकृति के अपराधों को रोकने के लिए और कानून का उल्लंघन रोकने के लिए।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आईपीसी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आईपीसी का प्रथम मसौदा या ड्राफ्ट प्रथम विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया, जिसकी स्थापना यानी फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना वर्ष 1834 में की गई। इसकी स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई। इस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, और उनके साथ 2 अदर मेंबर्स थे, मिस्टर मिलेट एंड सर जॉन एमलियट। जो ये ड्राफ्ट था बेस्ड था सिंपल कोडिफिकेशन पे लॉ ऑफ इंग्लैंड के, और लुइजियाना सिविल कोड से भी इसके एलिमेंट्स लिए गए थे, और नेपोलियनिक कोड से भी। नेपोलियनिक कोड है 1804 और लुइजियाना सिविल कोड है 1825। जो कंप्लीट ड्राफ्टिंग थी वो डन हुई थी 1850 में आईपीसी की, और उसे प्रेजेंट किया गया था 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने। पर जो इसका इनेक्टमेंट हुआ वो हुआ 1860 में ड्यू टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जो इनेक्टमेंट डेट है वो है 6 अक्टूबर 1860, और ये फोर्स में आया 1 जनवरी 1862 में। बहुत सारे रिवीजन्स और अमेंडमेंट्स किए गए इसमें बार्नेस पीकॉक के द्वारा, जो बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जब आईसीसी एनफोर्स हुई थी 1860 में, उस वक्त जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के प्रथम वाइसरॉय थे। आईपीसी इज डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस, मतलब 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता सबसे बड़ा दांडिक संग्रह यानी कि सबसे बड़ा दांडिक कानून है विश्व का। आईपीसी हैज अमेंडेड सेवरल टाइम्स, ये बार बार अमेंड हुआ है और सप्लीमेंट होता है और एक्ट्स के द्वारा भी। लेटेस्टली अमेंडमेंट हुआ था अभी 2019 में, सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि रेप के प्रोविजन के बारे में बात करता है, जहां पर चेंज किए गए वर्ड्स मैन एंड वुमेन और उसकी प्लेस में यूज किया एनी पर्सन और अदर पर्सन, लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए। IPC finds its constitutionality from Article 13, Clause 1, read with Article 372 of Constitution of India। जैसे कि Constitution क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, तो सारे के सारे लॉ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली Constitution of India से गवर्न होते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है वो इनेक्ट हुआ था 1950 में, और जो हमारी भारतीय दंड संहिता है वो बनी थी 1860 में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लॉज जो कि संविधान बनने से पहले बने वो अभी भी भारत में लागू है, तो वो इसी सेक्शन के द्वारा है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, जो कि प्री एग्जिस्टिंग लॉज के बारे में बात करता है, जो कि कहता है कि जो कानून भारतीय संविधान से पहले बने हैं और अगर वो लीगल है और कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत है तो वो कानून लागू रहेंगे भारत में भी। आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि भारत में आजादी से पहले जो कानून बने हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगे। अब हम जानते हैं भारतीय दंड संहिता का प्रस्तावना और उद्देश्य के बारे में। तो ये क्या करता है, एक समान यूनिफॉर्म पीनल कोड फॉर इंडिया, सबके लिए समान रूप से एक कानून हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और रिलीजन। नेचर ऑफ आईपीसी क्या है, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है, ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, मूल बातें बताता है, क्राइम बताता है और उसकी पनिशमेंट बताता है। ये एक कोडिफाइड लॉ है, संहिताबद्ध कानून है। अब हम बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में। तो ये प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को राइट इन रैम अगेंस्ट ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस एक्ट, मतलब ये हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, रेमेडी प्रदान करता है अगर कोई ऐसा एक्ट, ऐसा कोई कार्य हो जाता है जो कि इस एक्ट के द्वारा पनिशेबल बनाया गया है, जिसमें कोई पनिशमेंट प्रोवाइड कराई गई है। और साथ ही साथ ये समाज में शांति और सुरक्षा प्रदान करता है, टू प्रोवाइड पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स एंड परपिट्रेटर्स ऑफ क्राइम, और साथ ही साथ ये उन अपराधियों को सजा दिलाता है या फिर षड्यंत्रकारी जो कि कोई एक्ट करता है और ऐसा एक्ट जो कि पनिशेबल है इस लॉ के द्वारा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 to 5। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड। इस एक्ट को हम भारतीय दंड संहिता कहेंगे, और एंड शैल एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में लागू होगा। जम्मू कश्मीर से सेक्शन 370 हटने के बाद से ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू है, उससे पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, वहां पर रणबीर पीनल कोड लागू थी। द एक्ट प्रोवाइड्स टेरिटोरियल एप्लीकेशन नॉट
only includes land but also interest water like rivers, canals, etc. also portion of sea using along its coast. तो इसका विस्तार कहां तक है? आईपीसी वहां पर भी एप्लीकेबल होगी जहां तक भारत की पानी की सीमाएं हैं, जैसे कि रिवर्स, कैनल्स एक्सेट्रा, या फिर पोर्शन ऑफ सी अलोंग इट्स कोस्ट. The territorial water of India extend into the sea to a distance of 12 nautical miles from the baseline. समुद्री सीमा जहां तक है भारत की, वहां पर भी एप्लीकेबल होगा. अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है इनके अंदर तो वो आईपीसी के द्वारा पनिशेबल है. आईपीसी कहां कहां पे एप्लीकेबल है ये सेक्शन 2 में से की बात की गई है. जो अपराध भारत के अंदर हुए हैं उसके बारे में सेक्शन 2 बात करता है. ये इंक्लूड करता है इंडियन नेशनल्स के साथ साथ फॉरेन नेशनल्स के को भी. इसका एग्जांपल है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस, AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है इंडिया में तो वो इंडियन कोर्ट्स के द्वारा ही ट्राई होगा, भले ही जो परपिट्रेटर है उस क्राइम का वो इंडिया में रिसाइड करता हो या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया रिसाइड करता हो. इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि आईपीसी जिन लोगों पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होंगी वो है फॉरेन सोवरेन, एम्बेसडर्स, एलियन एनिमीज, फॉरेन आर्मी, वॉरशिप्स, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स अंडर आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है. अंडर आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशल स्टेटस दिया गया है. सेक्शन 3 and 4 बात करता है कन्फर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टू दी कोर्ट. वह अपराध जो कि भारत के बाहर हुए हैं वहां पर भी आईपीसी एप्लीकेबल हो सकती है कुछ केसेस में. सेक्शन 4 बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति ने भारत से बाहर अपराध किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर का ऑफेंस किया है किसी अनदर कंट्री में और वो बाद में इंडिया आ जाता है, तो वो इंडिया में भी पनिशेबल होगा सेम ऑफेंस के लिए अंडर द इंडियन पीनल कोड. सेक्शन 5 सेविंग क्लॉज एंड प्रोवाइड्स फॉर लिमिटिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो है इससे एग्जेम्प्टेड है. फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिसर है जिनके लिए स्पेशल, जैसे आर्मी के लिए आर्मी एक्ट बनाया गया है, तो वो इस लॉ के अंडर पनिशेबल नहीं होंगे जिनके लिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं. अब हम बात करते हैं पूरी आईपीसी के बारे में. तो आईपीसी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. चैप्टर 1 to 5A एंड चैप्टर 23 जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, आपराधिक कानून के जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. इट मींस वहां पे डेफिनेशंस का प्रोविजन बताया गया है, पनिशमेंट्स वगैरह बताई गई है. और चैप्टर 6 to 22 डील करता है स्पेसिफिक ऑफेंसेस से, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी. तो आज हमने समझा भारतीय दंड संहिता का परिचय, जिसमें आज हमने कंप्लीट किया इंट्रोडक्टरी पार्ट सेक्शन 1 to 5 ऑफ आईपीसी. आगे भी देखते रहिएगा. स्टे ट्यून्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.